जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नेक्स्ट वीक परिवार में। साथियों, आज से हम लोग एग्जामपुर की जो मैथ की बुक है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बुक है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सवाल दिए हैं। इसके सवाल हम चैप्टर बाय चैप्टर एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। तो सो गाइस, शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सब लोग पेन पेपर कॉपी लेके बैठें, तभी आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आप भी करने का प्रयास कीजिएगा और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख के अपना मैच कर सकते हो, आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो सो गाइस शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य का मतलब समझो, जैसे कि अगर हम बात करें, एक ये ऑप्शन है इसमें, जैसे कि पहला ऑप्शन ले ले हम। सबसे पहले पहला ऑप्शन इसमें दिया है जैसे 156 और 126। तो आप सबको पता है ये 2 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि जो उसका अंक, इकाई का अंक है वो 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। और ये 3 से, तो 3 से भी कट जाएगा ये, क्योंकि 3 से इसलिए कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये अपना सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी की ऑप्शन की बात कर ले, जो कि दिया है अपना 23 और 92, जो कि कहीं ना कहीं ये इसी का गुणज है, क्योंकि ये 4 3 23 चौके 92 होता है। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्रॉस हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात कर ले, 24 और 391, तो ये 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें हम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1835। तो 1835 ये कोई ऐसी संख्या बता दो जो दोनों को काट दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो काट दे, क्योंकि ये कटने वाली नहीं है। ये 3 से कट जाएगी लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी, ये 5 से कट जाएगी लेकिन ये नहीं कटेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा सहअभाज्य जो संख्या होगी ये हो जाएगी 18 और 35। तो सबसे जरूरी आपको समझना है, तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, मतलब कोई उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या है। तो ऋण संख्या बताना है जिसका कोई ऋण, मतलब ऋण संख्या ऐसी कि जो केवल उसके 2 गुणनखंड हो, 2 के अलावा उसके कोई गुणनखंड ना हो। जैसे हम बात करें सबसे पहले 2 की, तो 2 का गुणनखंड की बात करें तो एक तो 1 है, एक 2 है, इसके अलावा कोई उसका गुणनखंड है नहीं है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसी हमें संख्या चाहिए। इन संख्या जो ऑप्शन दिया है इनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 से कटे और दूसरी स्वयं से कटे। तो 47 की बात करें तो 47 1 से कट जाएगी और 47 से कट जाएगी। इसके अलावा बता दो आप, किसी पहाड़ी में आता है? नहीं आता ना। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले, जो लिखा है 39, ये 3 से भी कट जाएगा, है कि नहीं? 13 से भी कट जाएगा। इस प्रकार हमारा ये नहीं होगा। और इसी प्रकार सी ऑप्शन में दिया है 51, जो 17 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार डी 27 से 3 है, 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हमारा एक 47 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटेगा, जो कि 1 से कटेगा और 47 से, क्योंकि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इसमें दिया है, इसमें लिखा है 3, सॉरी गीला है थोड़ा सा, इसमें दिया है 3 और अंडर रूट के अंदर कितना है 16। बताना है कि ये कैसी संख्या है। तो हम बात करें, जैसे 3 है तो ये 3 का 3, और हम इस अंडर रूट को लिखना चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है 2 2 के पेयर। तो 2 का पेयर हमारा बन जाएगा 4, तो इस प्रकार एक बाहर आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 12। तो ये एक संख्या पूरी तरह से बन के आ गई। तो हम कह सकते हैं जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ये 12 कैसी संख्या है? जो कि पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूर्णांक, इसको पूर्ण भी बोलते हैं, उसको पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, संख्या दे रखी है, उसमें बताना है 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो संख्या दे दी, जैसे कि कितना है 1 13 24 68। इसका बताना 3 का अंकित मान और स्थानीय मान। तो सबसे पहले समझो कि अंकित मान क्या होता है। ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान, ये समझ गए ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, अंकित कहा है तो अंकित मतलब अंकित वही संख्या जो अंकित कर दी। जैसे 3 का पूछा है तो 3 का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब जो संख्या दी है स्थान पे वो संख्या लिख दो और उसके बाद देखो कितने अंक है उतने जीरो लगा दो। जैसे 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो 3 का 3 आ जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा कितना? स्थानीय मान। ठीक है,
अंकित मान वही की वही संख्या खींच दो, स्थानीय मान बोले तो स्थानीय मान वो स्थान पे है, उसके बाद कितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो। तो इनका क्या पूछा था, इनका योग पूछा था, तो हम इनका योग कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, 30,003, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5, उसमें भी बोला है संख्या दे दी जैसे 20 और 6 7 4 3, इसमें बताना है 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। अब इसमें पूछा 6 का अंकित मान और स्थानीय मान। अब मैंने क्या बताया था, अंकित मान मतलब वही की वही संख्या लिख दो। ठीक है, अंकित मान वही हो जाएगा जो संख्या बोला है, अंकित अंकित क्या है 6 का 6 बोल दो। स्थानीय मान बोले पूछे स्थानीय मान, तो संख्या पकड़ो वही की वही, देखो कितने उसके बाद अंक है उतने जीरो, 1 2 3 3 है तो हम 3 लगा देंगे जीरो। तो अगर इसमें अकेला कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अंकित मान बताओ, तो अंकित मान तो वही का वही हो जाता है, और स्थानीय पूछे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसमें पूछा है उनका योग बताना है, तो योग बताना तो हम योग कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 6006, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है 6006, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि छठवां, इसमें दिया है 12.2543 के अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 3 का अंक का स्थानीय मान बताना है, तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 स्थानीय मान, अब हमने क्या बताया था, स्थानीय मान मतलब जो बोला है उस स्थान को पकड़ो और उसके बाद लगा दो उतने जीरो। जैसे इसका 3 का बोला है तो 3 का 3 ही है, इसके बाद तो कोई अंक है नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका 3 का स्थानीय मान तो हमारा हो जाएगा बोई का बोई, 3 का 3। ठीक है, अब लेकिन ये पॉइंट लग के लगा है, तो हम पॉइंट हटाते तो क्या करते हैं, उतने लगा देते हैं जीरो। तो 1 2 3 4 लगाए तो 4 हम बट्टे में लगा देंगे जीरो, तो यहाँ पे 4 बट्टे में जीरो कर देंगे। इस प्रकार 3 बट्टे 10,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी राइट आंसर, 3 बट्टे 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो पूछा है पहले 100, यानी कि हमें बताना है 1 से लेके 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हमें अभाज्य संख्या बताना है, तो हम अभाज्य संख्या बताएंगे कि हमारी कितनी अभाज्य संख्या है। तो जैसे कि हम बात करें 1 से लेकर 10 तक कितनी होती, जैसे कि हमारी 1 से 10 तक की बात करें तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई। ये ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी पूछे 1 से 100 तक, तो एक आप मोबाइल नंबर की तरह एक कीवर्ड है उसको याद कर लीजिए, 44 22 32 23 21। अब जैसे इसमें पूछा 1 से 100 तक, तो हमेशा इसको 10 10 मान के काउंट करना, 10 20 30 40 तक का, 50 तक का, 60 70 तक का, 80 90 100 तक का। अब जैसे इसमें पूछा था 1 से 100 तक, तो हम सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ करोगे तो आप इसका योग आएगा 25। ठीक है, तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक याद रखना। ठीक है, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अगर इसी में पूछ लेता 1 से लेके 50 तक, तो हम क्या करते, सिर्फ हम 50 तक के लिए 10 तक का, 20 30 40 50 यहाँ तक जोड़ देते, 44 22 32 यहाँ तक जोड़ देते, ये 5 तक का, तो ये कितना आता है योग, इसका योग होता है 15। ठीक है, कैसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है कि लास्ट की 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अगर 90 से 100 तक आप पूछे तो 2 और 1 जोड़ देंगे। तो आपको सिर्फ इस नंबर को याद करना है, 44 22 32 23 21, इसको 4 5 बार आप लिखेंगे, याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कितना, 25, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अपना 8वां, इसमें संख्या दे रखी है, पूछा है 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। तो संख्या क्या है अपनी, तो संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि दे रखी है 23 56। ठीक है, नेक्स्ट है 9 8 7। अब इसमें 5 का अंकित स्थानीय मान और अंकित मान, तो हमने आपको क्या बताया था, अंकित मान मतलब वही की वही संख्या पकड़ दो। ठीक है, अंकित मान 5 का कहा है तो 5 का 5 ही हो जाएगा। और स्थानीय मान की बात करें, जब भी स्थानीय मान तो क्या करेंगे, संख्या लो वही की वही, और उसके बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 हम लगा देंगे जीरो। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब इनके बीच बताना है हमें अंतर, तो अंतर बताना है तो बड़ी संख्या लेंगे पहले। ठीक है, और अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले 5, 9 बचेगा 9 बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है डी राइट आंसर। ठीक है, आ जाएगा 49,995, जो कि अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9वां, ठीक है, संख्या है जैसे 14, ठीक है, 5 2 0 और 5 8। इसमें बोला है 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अब 5 यहाँ पे कितने हैं, 2 5 हैं, 2 5 इसमें बोला है 2 5 के स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो हमने बताया स्थानीय मान जितने जो जिसका बोले वो संख्या जो कितने लिखो और उसके अंक देख लो कितने अंक बाद जीरो हैं उतने जीरो लगा दो। तो हम इस अंक 5 की बात करें तो इसके कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 है तो हम लगा देंगे 4 जीरो, ठीक है। और इस वाले 5 की बात करें तो इस वाले 5 में हम क्या करें, अंतर पूछा है तो अंतर 5, उसके बाद एक ही है तो एक जीरो। इसमें हमें डिफरेंट बताना है तो हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में ये हो जाएगा 50, यहाँ पे घटाएंगे तो 9 9 4। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी डी नहीं, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये दे रखा है 10 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। जैसे कि परमेय संख्या की बात करें, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है अपना ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन दे रखा है 4 अंडर रूट के अंदर कितना है 49। अब हमें ऐसा करना है कि जो यहाँ पे 4 है इसके चाहिए गुणनखंड की हमारा ये अंदर जो है इसके 4 गुणनखंड होकर बाहर आ जाए। तो ऐसी संख्या संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 गुणे 7 होगा, यहाँ पे 4 बार नहीं मिल पाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी में देखा है 4 और इसके अंदर रूट के अंदर है 81। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इस प्रकार 4 लगाए तो हम देखेंगे 4 का पेयर हमारा बन गया, एक 3 बाहर आ जाएगा तो हमारा ये कैसी संख्या हो गई, एक परमेय संख्या हो गई। बाकी हम सी की बात कर ले तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 का करें गुणनखंड तो 4 को 16 16 64, तब भी नहीं निकल के आएगा ना। ऑप्शन नंबर डी में 20 के गुणनखंड नहीं निकल आएंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11, संख्या दे रखी है कि बताएं 9 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके जो दिया है इसकी जगह क्या कौन सा मान आएगा। जैसे कि संख्या दे रखी है 5, थोड़ा सा गीला है सूखा कर ले इसको, 5 4 3 2, यहाँ पे बताना है इस जगह क्या मान आएगा 7, जो कि 9 से विभाजित की बात कर रहा है, ठीक है। अब 9 से पूर्णतः विभाजित हो, अब ये ऑलरेडी बोल रहा है ये विभाजित है तो इस जगह बताना है इस डैश की जगह पे क्या आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो संख्या 9 से विभाजित होती है तो कौन सी संख्या हमारी 9 से संख्या से विभाजित हो सकती है। तो जब भी हम बात करें 9 से विभाजित करने की बात, जैसे कि हम छोटी संख्या ले ले, 9 का पहाड़ा ले ले, 9 18 9 30 27, इतना काफ़ी है आप सबको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कितना है, इसका योग 9, यहाँ पे अगर हम जोड़ दें 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, इसको जोड़ दें 7 और 2 9। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, 9 से वही संख्या कट सकती है जिनका अंकों का योग समान 9 हो या 9 का गुणनखंड हो, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको 9 9 बना के काट देंगे। जैसे कि 5 और 4 9, ये तो कट गया, 5 4 9, ठीक है। 7 7 3 की जोड़ दें तो 7 3 9, ये भी कट गया। अब 2 के साथ हम क्या संख्या ऐड कर दें कि हमारा 9 हो जाए, तो 2 के साथ अगर हम यहाँ पे 6, तो अब हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार हमें 3 के साथ किस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा कि हमारी यहाँ पे 9 बन जाए। तो हम यहाँ पे 6 रख दें अगर, तो हमारा 6 3 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस डैश के स्थान पे क्या आएगा, इसके स्थान पे आएगा अपना 6। अगर हम 6 रख देते हैं तो हमारी ये संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक है। इस प्रकार 5 4 9 और 7 के साथ 2 7 2 9 और 3 के साथ 6 रख दिया तो 3 6 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12, इसमें दिया है वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जो जिसे स्टार में रखने पर संख्या जो कि 9 से विभाजित हो जाए। तो वही संख्या हमने बताया था उसी प्रकार इसको करना है। जैसे संख्या दे रखी है 4 5 1 स्टार और 6 0 3, हमें बताना है कि इस स्टार की जगह हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम ऐसे इसको करेंगे। हमें क्या करना है, उस सब का योग 9 बना के काटते रहना है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले इसी के पहले बताया था, दोबारा बता देते हैं 9 18 27, तो 9 है इसका योग जोड़ दें तो 8 1 9 और इसको भी जोड़ दें तो 9। इस प्रकार हम कह सकते हैं 9 से वही संख्या कट सकती है जिसका योग 9 हो, ठीक है। तो हम सबका योग बना के 9 9 करके काट दे रहे, तो 5 4 9 कट गए दोनों, ठीक है।
और 3 6 9 ये भी कट जाएंगे। ठीक है, अब एक बचा, एक के साथ अगर हम 8 रख दें यहाँ पे तो हमारा 9 बन के ये भी कट जाएगा। इस प्रकार हमारी ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्टार की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13, यदि स्टार एक अंक ऐसा हो जो संख्या इतने को 11 से विभाजित करे तो स्टार के बराबर क्या होगा। तो अब हमें 11 से विभाजित करना है। संख्या दे रखी है 5 8 2 4। ठीक है, यहाँ पे स्टार बताना है, ये संख्या 11 से है विभाजित, तो यहाँ पे क्या स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो हम सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी 11 से जो विभाजित होता है उसका प्रक्रिया क्या होती है। तो जब भी 11 से विभाजित की बात करें तो आप याद रखो, जो उसका सम और विषम है उसका डिफरेंट या तो 0 आए या 11 आए। ठीक है, दोबारा से लो, उसका सम जो इक्वल है, सम जो सम संख्या पे दे रखी है और विषम पे दे रखी है, उसका अंतर जो है या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सम की बात करें सबसे पहले तो सम अपनी क्या हो जाएगी, ये 8 ले लेंगे हम। ठीक है, और 2 छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे विषम की बात करें तो पहली संख्या ले लेंगे 5, दूसरी छोड़ देंगे और फिर 2 ले लेंगे। ठीक है, और हमें लेना है स्टार वाली संख्या। अब हमें इनको इक्वल करना है या फिर इनका मतलब 11 के समान रहे, मतलब अंतर। ठीक है, तो हम 0 बनाने के लिए जैसे 4 8 4 कितना हो गया, ये हो गया 12। ठीक है, 5 2 7। अब हम यहाँ पे स्टार ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारा यहाँ पे योग कितना हो जाए 12। अगर हम स्टार की जगह 5 रख दें तो हमारी क्या हो जाएगी, और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा और यहाँ पे 12 है, तो हमें इनका हमेशा इक्वल बराबर चाहिए होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल बराबर करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे 5, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना 14, बोला है वह सबसे छोटी संख्या जो दे रखी है संख्या 6709 में जोड़ने पर यह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब संख्या दे रखी है 6709 जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हमने आपको क्या बताया था कि 9 से विभाजित करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका योग चाहिए 9 का। कट कट करके हम देख लेंगे 9 बन पा रहा कि नहीं। तो जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले या तो हम सबको जोड़ दें, जैसे 6 7 0 का मतलब होता नहीं, इसको जोड़ दें। ठीक है, तो 9 से तो 9 कट ही जाएगा, और 7 के साथ देखो जैसे कि 7 8 9, यहाँ से 2 ले लिया तो ये 7 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 4 बच गया जैसे। तो 4 के साथ अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 इसमें ऐड कर दें तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो दे रखी है इसमें जोड़ने पर 11 का गुणज प्राप्त हो। तो हमें बताना है, तो संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या है 7 5, ठीक है, 6 8, उसके बाद 9 6, जो कि 11 से 11 की का गुणज प्राप्त हो। अब हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें कि 11 का गुणज प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 का हमने क्या बताया था, हमें देखना है इसका सम और विषम का। तो हम सम का देख लेते हैं। सबसे पहले सम और विषम। ठीक है, तो सम की बात करें तो 5 ले लेंगे, 6 छोड़ देंगे, 8 ले लेंगे, 9 छोड़ देंगे और 6 ले लेंगे। ठीक है, इक्वल इनका चाहिए हमें बरोबर। विषम का 7 ले लेंगे, 6 ले लेंगे और 9 ले लेंगे। अब हम जोड़ दे रहे हैं, 5 8 5 13। ठीक है, 13 6 कितना हो जाएगा अपना, 13 6 हो जाएगा अपना 19। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लो 7 7 6 13 13 9 कितना हो जाएगा 22। अब हमें क्या करना है, अब हम देख पा रहे होंगे इनके, अगर हम इसमें से अगर 3 घटा दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बराबर हो जाएगा। या 3 इसमें जोड़ दें, तो इसमें अगर 3 जोड़ दे रहे तो यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या जोड़ने पर, तो यहाँ पे 3 जोड़ने पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर हम 3 जोड़ दें तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 16वां क्वेश्चन दे रखा है, वह सबसे छोटा मान क्या होगा जो स्टार में रखने पर इतनी संख्या को पूरी तरह 8 से विभाजित करे। तो सबसे पहले हमें 8 की विभाज्यता का नियम समझना पड़ेगा कि 8 से कौन सी संख्या कटती है। ठीक है, तो हम आज जैसे संख्या देखिए 6 3, ठीक है, 5 7 और 6, यहाँ पे स्टार 2। तो आप सबसे पहले समझो, जैसे कि कोई संख्या है 2 से वो कटेगी जो इसका इकाई अंक 2 से कट जाए या 2 का गुणज हो, तो यहाँ से 2 से कट जाएगी।
ठीक है। 2 की डिवाइड का अंक है कि इकाई का अंक कट जाए 2 से, ठीक है। और अगर 4 की बात करें तो इकाई और दहाई दो संख्या, इकाई भी और दहाई भी दो संख्या अगर कट जाए तो 4 से कटेंगी, ठीक है। इसी प्रकार 8 की डिवाइड की बात करें तो 8 के लिए 3 लेंगे हम, ठीक है। अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर कट जा रहे तो हमारी 8 से पूरी तरह कट जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी संख्या कट जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी 8 के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करें, लास्ट के जो 3 डिजिट है इसमें भाग देके देख लेंगे। तो 6 स्टार की संख्या हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, और 2, तो हमें 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देंगे तो हम जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख ले, सबसे छोटी संख्या का बोला है तो 1 रख ले रहे हैं, ठीक है। तो 8 7 56, ठीक है, ये हुआ 56। अब कितना बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो क्या 8 से ये 52 कटता है, नहीं कटता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं आएगा। अब अगर हम 2 रख लेते रहे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 62। तो क्या 8 से 62 कटता है, नहीं कटता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 भी नहीं, यहाँ पे रखेंगे 3, ठीक है। अगर 3 रख लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 7, ठीक है, 7 बच जाएगा। और 8 नाम 72 जो कि पूता से कट जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर स्टार की जगह पे हम 3 रख ले तो हमारी ये संख्या जो दे रखी है ये पूरी तरह से हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 8 की विभाज्यता का नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट को भाग दे के देख लो, अगर उसमें चला जाएगा तो 8 से पूरी तरह संख्या कटेगी। तो इस प्रकार स्टार की जगह पे आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें दे रखा है, ये दे रखा है 17 क्वेश्चन में कि बताना है कि 3 से विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सा मान आएगा। जैसे कि संख्या दे रखी है 3 8 5 x और 1, जो कि 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 3 से विभाजित का नियम क्या होता है। तो 3 से हमारी वही संख्या विभाजित हो सकती हैं जो जिनका योग हमारा 3 का मल्टीपल हो, या 3 हो या 3 का मल्टीपल हो। तो हम इनका योग देख ले रहे हैं, जैसे 3 8 5 और 1, और हमें एक संख्या जोड़नी है ऐसे x, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना 8 3 11 11 5 16 17, तो 17x, ठीक है। 3 से भाग देना है तो यहाँ पे हम क्या रखें कि हमारा 3 से कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 रख ले तो क्या हो जाएगा, 17 1 18 18, जो कि 3 से पूरा से कट जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x की जगह पे हम क्या रख दें, 1, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट जो, तो एक आएगा जो कि इसमें पूछा गया था। इसमें पूछा था कि x के संभावित मानों का योग क्या है, तो मान का योग बताना है कि इनका योग क्या होगा। तो इसका योग क्या हो गया, जैसे कि 18, तो हमारा 18 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 नहीं 18, उसमें दिया है 25 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो आप एक चीज समझो, 25 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 25 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 डिजिट 25 से विभाजित हो। तो इसमें एक ही एक ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दे रखा है, जैसे कि जो कि 30 और 33 75, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो क्या अपना 25 से विभाजित हो। तो ये 25 से लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि 25 से पूरी तरह विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19, इसमें बोला है संख्या दे दी जो कि 11 से विभाजित है। तो जैसे संख्या क्या है 4 8, ठीक है, 3 2 की बात क्या है 7 स्टार और 8। अब हमने क्या बताया था 11 के लिए, जो कि 11 की बात क्या है, सम और विषम का अपना जो अंतर है 0 आए या 11 आए, ठीक है। तो हम जोड़ ले रहे हैं, सम का एक साइड विषम का एक साइड, ठीक है। सम के लिए हम 8 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और स्टार लेना पड़ेगा, 8 2 और स्टार, ठीक है। विषम के लिए हम 4 3, ठीक है, 7 और 8। अब इन सबको काउंट कर देंगे, 8 7 कितना हो गया 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो गया 22, यहाँ पे 10 x मतलब स्टार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 11, अगर 1 रख दें इसकी जगह पे तो हमारा 11 हो जाएगा, यहाँ पे है 22। तो हमने क्या बताया, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1 रखने पर हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 18 से कटती है, कौन सी संख्या नहीं कटती। तो 18 को देखें तो 18 का गुणनखंड की बात करें तो कैसे बनेंगे, तो इसको हम लिखना चाहें 2 2 3 6
6 18। तो अब आपको पता है 2 का गुणज क्या हो, जो संख्या 2 से वही कटेगी जिसकी जो इकाई का अंक है वो जो 2 से कटे। अब इसमें बोला है 18 से ना विभाजित ना हो, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर डी एक मात्र एक ऐसा है जैसे जो दे रखा है 65043। अब यहाँ पे जो इकाई अंक क्या है 3, जो कि 2 से कभी नहीं कट सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के सेशन से सुनने के लिए हमारा चैनल करें सब्सक्राइब। ये एग्जाम की बुक को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इसको हम बहुत जल्दी थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे टाइमिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।